ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स को देख लिया था। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गी। यहाँ इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत इनमें वेरिएशन पाया जाता है। तो ये जरूरी है थोड़ा सा इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गी। अगर इनकी बॉडी के बनावट के बारे में देखें तो यहाँ पर हम ये देखें कि ग्रीन एल्गी में इनकी बॉडी डिफरेंट टाइप होती है। जैसे नंबर 1 यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, अब इनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होगी और इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये बॉडी है सिंगल सेल, ये या तो मोटाइल हो सकती है या ये नॉन मोटाइल हो सकती है। मोटाइल या नॉन मोटाइल, यहाँ पे ग्रीन एल्गी थोड़ा यहाँ कर दे रहे हैं। मोटाइल बॉडी में आप देखें, जैसे ये इस प्रकार की बॉडी है, सिंगल सेल की बॉडी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोटाइल बॉडी है, यहाँ पे फ्लैजेला होगा। नॉन मोटाइल बॉडी में यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल बॉडी होगी। मोटाइल बॉडी में इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और नॉन मोटाइल बॉडी में जो एग्जाम्पल होगा वो है क्लोरेला। क्लोरेला ये नॉन मोटाइल बॉडी। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखें कि कॉलोनियल बॉडी या जिसको हम सिनोबियम कहते हैं, इनकी बॉडी कॉलोनियल या सिनोबियम यहाँ पे होगी। और ये सिनोबियम भी दो तरह के होते हैं, एक होगा मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल सिनोबियम जैसे आप ये देखिए कि मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, ये इस तरह से, ये आप फिगर देख करके आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे कौन है ये इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स सिनोबियम बॉडी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल पैंडुरिना, ये हो गया। नॉन मोटाइल बॉडी के रूप में हम यहाँ पे देखें तो जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा हाइड्रोडैक्टिलॉन। ये हाइड्रोडैक्टिलॉन ये कॉलोनियल, ये सिनोबियम बॉडी होगी। और ये इसको हम ध्यान दीजिएगा, इसका कॉमन नेम है वाटर नेट। और ये फ्रेश वाटर है
इसको हम ब्यूटीफुल एल्गा भी कहते हैं। ये ब्यूटीफुल एल्गा भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं, यहाँ पे ये देखें, कॉलोनियल में इसके अलावा और यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन करना है तो वॉल बॉक्स के साथ साथ वॉल बॉक्स यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे देखिए वॉल बॉक्स, ये देखें वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स के अलावा यहाँ पर ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे गोनियम भी लिख लेंगे। पेंडोरिना तो आपने लिखा ही है। नॉन मोटाइल में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने हाइड्रोडिक्टिया तो देखा ही है। पेडियास्ट्रम अगर आपको मेंशन करना है तो पेडियास्ट्रम मेंशन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी जो दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो साइफनेसियस है, साइफन लाइक बॉडी। ये इस प्रकार से यहाँ पे साइफन लाइक बॉडी होगी, बीच में जैसे ट्यूबुलर बॉडी आप कह सकते हैं। साइफ एक थोड़ा सा लाइट बीच में चली गई, इसके कारण 2-4 सेकंड के लिए आपका डिस्टरबेंस हुआ होगा, बाकी अब सही है। अब देखिए एकदम क्लियर आ रहा होगा। फिर से एक बार मेंशन कर दीजिए आप। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में साइफनेसियस में देखिए जिसकी बॉडी साइफन लाइक या ट्यूब लाइक होगी, इस तरह से साइफन की तरह या ट्यूबुलर बॉडी होगी। यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेसियम जो कि ट्यूबुलर शेप होगा। दूसरा एसिटेबुलेरियम जो अम्ब्रेला लाइक होगा, आपने फिगर देखा होगा एसिटेबुलेरिया का, ये इस तरह से होता है, ये होल्ड फास्ट है, ये इस तरह से आपने एसिटेबुलेरिया देखा होगा। ये एसिटेबुलेरिया हो गया, अम्ब्रेला लाइक हो गया। और यहाँ पर ये कॉलरेपा है जो कि सबमर्ज है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर लाइक यहाँ पर राइजोम पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इस साइफेनियस में, तो ये दोनों हैं। ये दोनों आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, ट्यूबुलर कैरेसियम। अभी हम लोग देखिए इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कैरेसियम कहाँ पे पाया जाता है, मॉस्किटो के एंटीना में पाया जा रहा है, वहाँ पे आपने देखा था। आगे हम लोग देखें यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देख लें। यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस कैसे जाएगा? देखिए मल्टीसेलुलर फिलामेंटस को हम देखें, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस यहाँ पे देखें
इस कैटेगरी में बॉडी कैसी होगी, मल्टीसेलुलर होगी, एक से अधिक सेल की बनी होगी। और यहाँ पे फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब फिलामेंट, तो एक तो होगा यहाँ पर सिंपल। सिंपल, सिंपल में जैसे आप देखें ये इस प्रकार से, ये सिंपल है, सिंपल, और यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, ये मल्टीसेलुलर की कंडीशन हो गई। तो ये कैसा होगा, अनब्रांच्ड, सिंपल एंड अनब्रांच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर बॉडी होगी। इसका जो एग्जाम्पल होगा, इस पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स अनब्रांच बॉडी, ओडोगोनियम, ये एग्जाम्पल है इसके मल्टीसेलुलर, और इनकी बॉडी कैसी होगी, फिलामेंट लाइक होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां पर यह है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर फिलामेंटस में, अगली कैटेगरी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस की अगली कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि ब्रांच्ड, जो ब्रांच्ड होंगे, यहाँ पर ब्रांचिंग पाई जाएगी। ब्रांच्ड की कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे, ये हो गया बल्बोकीट, कीटोफोरा, इनकी जो फिलामेंट मल्टीसेलुलर होगी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आप ब्रांचिंग पाएंगे। तो ये हो गया बल्बोकीट और कीटोफोरा, मल्टीसेलुलर प्लस ब्रांच्ड होंगे। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस बॉडी होगी, मल्टीसेलुलर होगा, फिलामेंटस होगा, लेकिन ब्रांचिंग भी होगी, और ये हेट्रोट्राइकस की कंडीशन होगी। हेट्रोट्राइकस की कंडीशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्रकार की ब्रांच ये हो गई, और फिर यहाँ से ये इस तरह से ब्रांचिंग पाई जाएगी। हेट्रोट्राइकस, ये देखें, ये यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, इस ब्रांच को हम कहेंगे प्रोस्ट्रेट ब्रांच, दो डिफरेंट टाइप की ब्रांच। और यहाँ पर इस प्रोस्टेट से जो वर्टिकल निकली होगी, इसको हम कहेंगे इरेक्ट ब्रांच। ये हो गई इरेक्ट ब्रांच। ये दो तरह की ब्रांचिंग। तो इस तरह की इरेक्ट ब्रांचिंग और प्रोस्टेट ब्रांचिंग जहाँ पे पाई जाएगी, उसको हम कहेंगे हेट्रोट्राइकस। तो ये हेट्रोट्राइकस का कंडीशन होगा। ओके। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, जैसे फ्रिट्ज चिएला, फ्रिट्ज चिएला, पोलियो कीट, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग पाई जाती है दोस्तों। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेट्रोट्राइकस के लिए फ्रिट्ज चिएला है। ये नाम आप नहीं भूलेंगे, पोलियो कीट को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हेट्रोट्राइकस की कंडीशन। अब हेट्रोट्राइकस में और एक कंडीशन है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोस्टेट ब्रांच, इरेक्ट ब्रांच, इन दोनों स्थानों, यहाँ पर फ्रिट्ज चिएला पोलियो कीट में वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप होगा। और इसके कुछ अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे हेट्रोट्राइकस की कंडीशन में इसका जो एग्जाम्पल है,
ड्रेपरनल्डिया, ये ड्रेपरनल्डिया। दूसरा ड्रेपरनल्डियोप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए हेट्रोट्राइकस की ब्रांचिंग कह रहा है। हेट्रोट्राइकस की ब्रांचिंग में दो प्रकार की ब्रांचिंग आपने देखा, एरेक्ट ब्रांच एंड प्रोस्ट्रेट ब्रांच। ये प्रोस्ट्रेट ब्रांच आपने देखा। अब आप ये देखें, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ड्रेपरनल्डियोप्सिस और ड्रेपरनल्डिया में ये जो इंटरेस्टिंग बात है, इसमें प्रोस्ट्रेट जो ब्रांच है वो डिसअपियरिंग है। यहाँ पर प्रोस्ट्रेट ब्रांच डिसअपियरिंग बट इरेक्ट ब्रांच वेल डेवलप्ड। और ये जो प्रोस्टेट ब्रांच है ये डिसअपियरिंग होकर के यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जा रही है केवल छोटी सी होल्ड फास्ट के रूप में, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें ड्रेपरनल्डियोप्सिस में, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेबर डिवीजन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेबर डिवीजन, अब लेबर डिवीजन क्या है जरा देखिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे ये इरेक्ट ब्रांच है, इस इरेक्ट ब्रांच में ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है, यहाँ ये सेल है। अब आप जरा देखिए कि इन सभी सेल्स में आप ये देख रहे हैं कि ये लॉन्ग सेल है और यहाँ पर एक छोटी सी ये सेल है। ये जो छोटी सेल्स है, इस छोटी सी सेल से यहाँ पर ब्रांचिंग निकली होती है, ये ब्रांचिंग निकली होती है, ये ब्रांच निकले हुए हैं, ये जो लेटरल ब्रांच निकले हुए हैं, ये लेटरल ब्रांच, ये स्मॉल सेल्स, ये जो सेंट्रल सेल्स है। अब आप ये देखिए, इससे लेटरल ब्रांच निकली है। अब इस लॉन्ग सेल को देखें और इस स्मॉल सेल को देखें, यहां पर लेबर ऑफ डिवीजन है। लेबर ऑफ डिवीजन थोड़ा सा लग रहा है कि नेट इशू आ रहा है, 1-2 सेकंड हम लोग वेट करेंगे, 1-2 मिनट के लिए। वेट कर रहे हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, नेट की थोड़ा सा इशू हो गई, अभी एकाएक लाइट आई है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, बस थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए आप लोग। अब हमें लग रहा है कि सही हो रहा होगा, एक बार और रिप्लाई करिए आप प्लीज़। अब सही है, आवाज़ सही आ रही है, अब वीडियो तो नहीं रुक रहा है इस समय। फिर से हम, वेरी गुड, चलिए अब सही हो गया है। चलिए अब जरा देखते हैं हम लोग, ओके ओके। चलिए अब आप जरा देखिए, यहाँ पे फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हेट्रोट्राइकस ड्रेपरनल्डिया, ड्रेपरनल्डियोप्सिस, ये जो दो एग्जाम्पल हैं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोट्राइकस में। यहाँ पर इरेक्ट ब्रांचिंग वेल डेवलप्ड हो रही है और ये जो प्रोस्टेट ब्रांच है ये यहाँ पर डिसअपियरिंग है। प्रोस्टेट ब्रांच की यहाँ पर डिसअपियरिंग है और ये प्रोस्टेट ब्रांच ये डिसअपियर होकर के एक छोटे से होल्ड फास्ट के रूप में यहाँ पर पाया जा रहा है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कैसा है,
ये हेट्रोट्राइकस कैटेगरी के है। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल ड्राइपर्नल डिओप्सिस देख रहे हैं, यहाँ पर लेबर डिवीजन पाया जा रहा है। एक छोटे से प्लांट में, एक छोटी सी बॉडी में, एल्गी में, ग्रीन एल्गी में लेबर डिवीजन पाया जा रहा है। यहाँ पर दो प्रकार की आप ये सेल्स देख रहे हैं, स्मॉल सेल्स देख रहे हैं, लॉन्ग सेल्स देख रहे हैं। ये जो लॉन्ग सेल है, इस लॉन्ग सेल का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ये पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ से ये जो लेटरल ब्रांच निकली हुई है, ये लेटरल ब्रांच किसका काम कर रही है? यहाँ पे आप देखिए, ये फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये भाग ले रही है। तो यहाँ पर लॉन्ग सेल्स ये जो देख रहे हैं केवल सपोर्ट, नो फोटोसिंथेसिस रिप्रोडक्शन, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन, इसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर लेबर डिवीजन पाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये ठीक है, इरेक्ट ब्रांच यहाँ पे डेवलप है, प्रोस्टेट ब्रांच डिसअपियरिंग है। बार बार इसको मैं मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पर गलती मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में चलें तो वो होगा पोलियोसियस। मतलब बॉडी कैसी होगी? लीफ लाइक होगी, बट लीफ नहीं होगी। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से बॉडी होगी, ये इस तरह से बॉडी होगी। ये बॉडी लीफ लाइक यहाँ पे अपीयरेंस होगी। यहाँ पर कई प्लेन में सेल्स पाए जाएंगे, फ्लैट बॉडी होगी। इसका एग्जाम्पल हम ये देखें तो इसका एग्जाम्पल अल्वा, क्या है? अल्वा, जिसको हम कॉमन नेम के रूप में सी लेट्यूस कहते हैं, सी लेट्यूस कहते हैं। ओके, तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि ग्रीन एल्गी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इतनी सी बात हम लोगों ने। अब इसमें नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लाइट बार बार चली जा रही है, चलिए फिर से हम लोग देखें। क्लास ज़ैंथोफाइसी, क्लास ज़ैंथोफाइसी, कॉमन नेम येलो ग्रीन एल्गी। ज़ैंथोफाइसी, कॉमन नेम येलो ग्रीन एल्गी। ओके, चलिए फिर वही बात हम लोग करेंगे जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के। जनरल कैरेक्टर को देखें तो हमारा पहला फोकस किस पर होगा? पिगमेंट्स। यहां पर हमको जो पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्लोरोफिल ई है, बट लिटिल अमाउंट है तो, लेकिन लिटिल अमाउंट में है, याद रखना होगा आपको। इसके अलावा यहां पर ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल मीन्स इसमें बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़ैंथोफिल आपको मालूम है येलो कलर, यहाँ पर इसकी बॉडी येलो ग्रीन एल्गी कहा जा रहा है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ई है, ज़ैंथोफिल है, और इस जगह पर
रिच पिगमेंट के रूप में कौन पाया जा रहा है? आप ये देखें, ज़ैंथोफिल। ये रिच पिगमेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये इस बात को याद रखिएगा, सारे पिगमेंट्स यहाँ पे है, मतलब सारे पिगमेंट का मतलब ए भी है, ई भी है, लेकिन रिच पिगमेंट के रूप में यहाँ पर ज़ैंथोफिल है। ओके, चलिए अब हम दूसरी बात करें यहाँ पर, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व फूड ऑयल एंड फैट है। इसके अलावा ल्यूकोसिन, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ल्यूकोसिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में स्मिथ ने बताया था कि यहाँ पर रिजर्व फूड के रूप में ल्यूकोसिन पाया जा रहा है। ये ल्यूकोसिन प्रोटीन है। ठीक, ये इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, तीसरी बात हम करें। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है बात मोटाइल बॉडी। मोटाइल बॉडी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है दोस्तों। फ्लैजिला कहाँ एब्सेंट है? साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में एब्सेंट है। यहाँ पर फ्लैजिला को आप देखें, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है। ये देखें कितने फ्लैजिला हैं? सामान्यतः 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है एक भी यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ मेन मतलब कॉमन बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के फ्लैजिला हैं। एक जो लॉन्ग फ्लैजिला है उसको हम कहते हैं टेंसेल, और जो छोटा है उसको हम कहते हैं व्हिपलैश फ्लैजिला। और जब अनइक्वल फ्लैजिला होगा तो हम कहेंगे हेटेरोकांट। कौन सा फ्लैजिला? हेटेरोकांट टाइप का फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनइक्वल फ्लैजिला arise from anterior end। ओके, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको फ्लिमर कहते हैं। टेंसेल में फ्लिमर पाया जाता है, व्हिपलैश में फ्लिमर नहीं पाया जाता है। तो इस टेंसेल फ्लैजिला को हम पैंटोनिमैटिक, और जिसमें फ्लिमर नहीं पाया जाता है उसको हम एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला भी कहते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं सेल वॉल। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होता है, ऐसा नहीं है हमेशा एब्सेंट होता है। हाँ, सम टाइम प्रेजेंट, सम टाइम यहाँ पर आप प्रेजेंट देखेंगे, और प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो पेक्टिन होगा वो रिच होगा। पेक्टिन रिच सेल वॉल यहाँ पे पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भाई न्यूक्लियस की हम बात तो करेंगे नहीं, ये सब क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। अब नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हमें पायरिनॉयड एब्सेंट होंगे। पायरिनॉयड हमको कहाँ मिला? ग्रीन एल्गी में मिला। यहाँ पे पायरिनॉयड हमको नहीं मिल रहा है, पायरिनॉयड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखें जो रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन सामान्यतः वेजिटेटिव और एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल ये कॉमन मेथड है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? रेयर।
रेयर है, लेकिन यहाँ पर कॉमन मेथड क्या होगा, ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल वेरी कॉमन मेथड होगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आइसोगैमस है, हाँ, लेकिन बाउचेरिया में यहाँ पर ये एडवांस होगा, यूगैमस टाइप का होगा, ये ऊगैमस टाइप का होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देख लें, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, आपने पहले लिखा बाउचेरिया, लिखा बोट्राइडियम, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, बाउचेरिया बोट्राइडियम। आपने यहाँ पर इसके पहले हम लोग इसका नाम सुन चुके हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में जाना जाता है, बाउचेरिया बोट्राइडियम टेरेस्ट्रियल एल्गी। इसके अलावा एक एल्गी और आपने वहाँ पे लिखा था जिसको हम फ्रिट्जिएला कहते हैं। ओके, तो अब जनरल कैरेक्टर में यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये देखें कि ये एक सेंटेंस, एक डिवीजन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा एक डिवीजन है, इस डिवीजन के अंतर्गत, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत यहाँ पर कौन आएगा, जैंथोफाइसी आता है। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत बैसिलिरियो फाइसी, और स्वयं इससे मिलता जुलता जो क्लास होगा जिसको हम कहेंगे क्राइसो, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, क्राइसोफाइटा ये देखें, तो ये तीनों एक ही डिवीजन के अंतर्गत आने वाले क्लासेस हैं। और कभी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सब आपके पास नाम न रहे तो यहाँ पर ये लिखा मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा यहाँ पर जैंथोफाइसी को हमने क्या दिखाया, जैंथोफाइसी को हमने दिखाया येलो ग्रीन एल्गी है, बैसिलियोफाइसी को हम दिखाएंगे गोल्डन ब्राउन दिखाएंगे। हम इस बात को कह रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गोल्डन एल्गी एक कॉमन डिवीजन होगा जिसको क्राइसोफाइटा कहेंगे। क्राइसोफाइटा में ये 3 क्लासेस आएंगे। ओके, और इन तीनों में क्या होगा, जैंथोफिल जो पिगमेंट होगा वो जैंथोफिल पिगमेंट तीनों में पाया जाएगा, रिच होगा। अब जैसे यहाँ पर जब बैसिलियोफाइसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन सा जैंथोफिल है उसकी बात करेंगे, जैसे फ्यूकोजैंथिन की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने एग्जाम्पल देख लिया, थोड़ा सा हम इसके बाउचेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। बाउचेरिया ये आपके है, जनरल आपको पढ़ना है, देखिए। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि बाउचेरिया ये जैंथोफाइसी का मेंबर है। अगर ये जैंथोफाइसी का मेंबर है तो जैंथोफाइसी के जितने करेक्टर्स हैं वो सब बाउचेरिया के करेक्टर होंगे। तो जिन करेक्टर्स को हम लोगों ने देख लिया है उनको हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये देखना है कि बाउचेरिया में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि हमें ध्यान रखने की बात है। कॉमन करेक्टर्स तो हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन इसकी एक स्पीसीज है अनसिनेटा। ये कैसा है, एक्वेटिक है।
इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मेंबर है। अगर इसमें कोई एक्वाटिक है तो आपसे पूछ सकता है विच मेंबर ऑफ बाउचेरिया इज एक्वाटिक, तो आप याद रखिएगा कि ये अनसेनेटा जो है वो एक्वाटिक पाया जाता है, एक्वाटिक होता है। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, जरा देखिए स्ट्रक्चर की बात करें। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया इसका होल्ड फास्ट, ये इसकी हो गई ब्रॉन, ब्रांचेज हो गई, और यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियाई हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको देखना है। न्यूक्लियाई हो गए तो ध्यान दें आप यहाँ पे। अब आप ये देखिए ये इसकी बॉडी कैसी है, ब्रांच्ड बॉडी होती है। ये बॉडी किससे अटैच्ड है, होल्ड फास्ट के द्वारा अटैच्ड हुई है। लेकिन इस बॉडी में आप ये देखेंगे कि एक ही साइटोप्लाज्म है, ब्रांच पाए जा रहे हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, और इस एक साइटोप्लाज्म में हमको कई न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जब कंडीशन पाई जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है ये है सिनोसिटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल में या इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जा रहा है। तो पूरी की पूरी बॉडी एक सेल हो गई। फिर थोड़ा सा वीडियो रुक रहा है, 1 सेकंड हम लोग रुकेंगे। बस 1 मिनट, वो लाइट हाँ, थोड़ा सा लाइट का डिस्टरबेंस है, बीच बीच में लाइट कट जा रही है और आ रही है, इसलिए थोड़ी समस्या हो जा रही है। 1 मिनट की बात है। चलिए आ गया, सही हो गया है। यहाँ से देखिए लाइट आ रही है, यहाँ पे वो नेट, हाँ बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा नेट रुक करके आ गया, हाँ बस हो गया। चलिए बस, ये ऐसा है कि थोड़ी सी लाइट आज बार बार कट रही है। कहीं पर हमें लग रहा है कि लाइट फॉल्ट है, वो लोग अपना बना रहे हैं। बार बार लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा नेट का इंटरप्शन हो जा रहा है। ठीक है भैया, फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बाउचेरिया की बॉडी है, प्लांट बॉडी है। बाउचेरिया की प्लांट बॉडी कैसी होती है, सिनोसिटिक होती है। यहाँ पे सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, इसलिए कैसा हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। होल्ड फास्ट पाया जा रहा है, होल्ड फास्ट ये यहाँ पर जमीन से या इसको अटैचमेंट के लिए होता है, सबस्ट्रेट से अटैच कराएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इस बाउचेरिया की बॉडी में क्या बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ये कैसा हो जाएगा, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब पूरी बॉडी यूनिसेलुलर हो गई और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक सेंटेंस यूज होता है जिसको हम सिनोसिटिक कहेंगे। सिनोसिटिक हो गया। और बॉडी कैसी हो गई, ब्रांच्ड हो गई, बॉडी में सेप्टा नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे एसेप्टेड कहेंगे। अब और जो सारी बातें हैं, पिगमेंट है, रिजर्व फूड है, जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज यहाँ पे पाए जाएंगे और उसको अब हमको दोबारा नहीं देखना है। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड इतनी सी बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। यहाँ पे देखिए कितनी सिंपल स्टडी हो गई। बाउचेरिया की स्टडी यहाँ पर केवल 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे खत्म हो जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जानते हैं कि प्लांट में हम सीधे क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड है ये देखें, वेजिटेटिव, और कौन सा मेथड है एसेक्सुअल, और यहाँ पर कौन सा मेथड है सेक्सुअल। तो एक सेंटेंस में, फिर रुक रहा है क्या, स्लो हो जा रहा है नेट। नीचे ज्यादा यूज हो रहा है क्या नेट? हम्म, बफरिंग भी हो रही है। चलिए ये थोड़ा सा नेट इशू हो जा रहा है। नेट जब स्लो हो जा रहा है तो बफरिंग हो जा रही है। फिर से हम देखें रिप्रोडक्शन की 3 मेथड प्लीज, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा, बाई फ्रैगमेंटेशन। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई वेरी इंपॉर्टेंट जू स्पोर्स और बाई एकाइनिड्स। एकाइनिड्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसा होगा, ऊगैमस टाइप का होगा, ये ऊगैमस। अब इनको हम लोग देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखें आप बाई जू स्पोर्स। अब देखिए ये मान लीजिए कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, ये इसकी प्लांट बॉडी है और इसकी प्लांट बॉडी ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसी में यहाँ पर जू स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पर सपोज करें कि ये इसकी प्लांट बॉडी, अब इसमें ये जू स्पोर्स बन गए। अब यहाँ पर ये जू स्पोर्स बन गए, ये इस तरह से ये जू स्पोर्स है, ये सब यहाँ पर ये इस तरह से जू स्पोर। जिसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे जू स्पोरेंजियम। ये भैया जू स्पोरेंजियम में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और जब ये जू स्पोर बाहर लिबरेट होगा, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो जू स्पोर होता है ये आप ऐसे देखने को पाएंगे, ये इस तरह से जू स्पोर आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे ये कई जू स्पोर हैं, ये सभी एक साथ मिल करके हैं। इसको अब हम जू स्पोर ना कह करके इसको हम कहते हैं कि ये सिन जू स्पोर्स है। कैसा है, सिन जू स्पोर, नॉट स्पोर, सिन जू स्पोर इसको हम कहेंगे।
तो ये आप याद रखिएगा, इसमें सिंजू, आपसे पूछा गया सिंजू स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। अगर हम सिंजू स्पोर की कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड, ये मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंजू स्पोर, ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बाई एकाइनीट। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन अनफेवरेबल होगी। अब यहां पे देखें, जैसे होल्ड फास्ट, ये इसकी ब्रांच हो गई। अब आप जरा देखिए इसमें कैसे आपको दिखेगा, ये एकाइनिट्स बन रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में साइटोप्लाज्म जगह जगह एकत्रित हो जाएगा, ये इस प्रकार की बॉडी आपको दिखेगी। ये इस तरह की बॉडी आपको दिखेगी। ये सारे एकाइनिट्स हैं, ये सब एकाइनिट्स हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, इनकी सेल वॉल ठीक होगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एकाइनिट्स का क्या करेक्टर है, आपको और कहीं फिर बार बार करेक्टर इनको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात है, बात यह है कि जब इनमें एकाइनिट्स का फॉर्मेशन होता है तो इनकी पूरी बॉडी एक एल्गी की तरह दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं गांग्रोसाइरा, गांग्रोसाइरा कहते हैं। तो एकाइनिट्स बनने के कारण ये जो स्टेज होती है गांग्रोसाइरा स्टेज कहलाती है। तो गांग्रोसाइरा स्टेज क्यों बनी दोस्तों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिट्स। कब, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहां पे इतनी सी बात है, गांग्रोसाइरा का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसा होगा, मोनोसियस की कंडीशन होगी और ऊगैमस, ऊगैमस टाइप। यहां पे देखिए मोनोसियस, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स आर्गन डेवलप होंगे। तो यहां पर सेक्स आर्गन्स का क्या नाम है, सेक्स आर्गन जो मेल होगा उसको हम कहेंगे एंथीरिडियम कहेंगे, और जो फीमेल होगा उसको हम ऊगोनियम कहेंगे। ये देखिए जो एंथ्रीडियम होगा मित्र, ये क्या है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पर्म कैसा होगा, मोटाइल होगा। ऊगोनियम जो होगा यहाँ पर एग बनेगा, और ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। ये फिर आप ये देखिए एक ही बॉडी में ये दोनों बन रहे हैं, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म कैसा होगा यहाँ पे, मोटाइल, लेकिन फीमेल जो गैमीट है वो नॉन मोटाइल है। यहाँ पे क्या बन गया, ये है स्पर्म और ये है एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे बन गया जाइगोट बनेगा। और इस जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, मियासिस डिवीजन होगा, और फिर यहाँ पर बन जाएगा मियोस्पोर्स बनेंगे, और ये मियोस्पोर्स न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। बस देखिए कितनी सिंपल स्टडी इसकी हो गई। बॉचेरिया में
बस केवल आपको इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है जितना हमने बताया है, और आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ज़ैंथोफाइसी के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे विद्यमान हैं। क्या अलग हमारे बाउचेरिया के लिए है, उस बाउचेरिया को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे बाउचेरिया की भी बात खत्म हो गई, बाउचेरिया आगे हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़ैंथोफाइसी का कैरेक्टर प्लस बाउचेरिया की बात यहीं पे खत्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, बैसिलरियोफाइसी, और यहीं पर अब इस क्लास को ब्रेक करते हैं। एक मिनट हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्लास थोड़ा सा हम वही छुट्टी मिलने पर क्लास आपकी लेंगे। देखिए कल जैसे मान लीजिए टीचर्स डे है, तो कल हमारी क्लास दिन में भी हो सकती है।